Hello friends, welcome to our channel. Today we will discuss about dielectric constant. Dielectric constant को हम रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी भी बोलते हैं। तो जब वर्ड आए रिलेटिव का मतलब समझ जाओ, वहां पे हम कुछ कंपैरिजन करने वाले हैं दो चीजों का। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में हम क्या कंपैरिजन करेंगे? फोर्सेस का कंपैरिजन करेंगे। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे दो चार्जेज हैं Q1 और Q2 और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है R। अगर ये इनके बीच का जो मीडियम है वो फ्री स्पेस है, तो यहाँ पे जो फोर्स रहेगी आपको पता है फोर्स। अब यहाँ पे F0 मान लेते हैं, फोर्स इन फ्री स्पेस। जो F0 रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या कर रहा है? फोर्स इन फ्री स्पेस। तो यहाँ पे जो फोर्स रहेगी वो रहेगी 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर में R स्क्वायर। अगर इन्हीं दो चार्जेस को हम किसी मीडियम में रख देते हैं, मीडियम का मतलब है किसी लिक्विड में रख दिया, गैसेज में रख दिए, तो वहां पे क्या रहेगा? जो फोर्स बन जाएगी, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है और सेम डिस्टेंस है, तो वहां पे हम फोर्स मान लेते हैं Fm। Fm यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स इन मीडियम। तो वहां पे जो फोर्स रहेगी 1/4πε। अब यहाँ पे हम नॉट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि चार्जेस कहाँ पे रखे हुए हैं? फ्री स्पेस में। अब यहाँ पे बस हम एप्सिलॉन यूज कर रहे हैं, तो हमें समझ जाना है कि जो अब चार्जेस हैं वो कहाँ पे रखे गए हैं? मीडियम में। सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है तो Q1 Q2 ओवर में R स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे डाइलेक्ट पे मैंने पहले ही बताया था, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी में हम कंपैरिजन करेंगे किसका? फोर्सेस का। अब यहाँ पे कंपैरिजन होगा फोर्सेस का, तो इनका रेशो निकाल लेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की एक डेफिनेशन भी बन जाती है, इट इज द रेशो ऑफ फोर्स इन फ्री स्पेस या फिर फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम व्हेन द चार्जेस आर इन इक्वल अमाउंट। जो चार्ज है वो इक्वल अमाउंट्स के हो और डिस्टेंस क्या हो? सेम हो, तब जो इनका जो रेशो होगा वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाएगा। अगर हम इनका रेशो निकालें तो F0 ओवर में Fm क्या हो जाएगा? तो यहां से आपको दिख रहा है 4π से 4π कैंसिल, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल और R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ पे जो बचेगा तो वो F0 ओवर में Fm इक्वल्स टू में यहाँ पे 1 ओवर में एप्सिलॉन नॉट ओवर में 1 ओवर एप्सिलॉन। अब जब इस एप्सिलॉन को ऊपर ले जाएंगे और 1 की मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी, तो जो हमारी इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी? F0 ओवर में Fm इक्वल्स टू में एप्सिलॉन ओवर में एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन क्या है? यहाँ पे एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन मीडियम, और एप्सिलॉन नॉट क्या है? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। और यही इक्वल होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम K से, और यही इक्वल होता है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के, और इससे रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन R से। तो हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। वो कौन कौन से तरीके हैं? तो ये किस किस का रेशो है? रेशो इन फ्री स्पेस टू द रेशो इन मीडियम, या फिर कह सकते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। और यही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन भी बनेगी। अगर हम यहाँ पे बात करें इसकी SI यूनिट की, एप्सिलॉन R की जो SI यूनिट है तो वो क्या रहेगी? तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस क्वांटिटी, क्योंकि ये दो सेम क्वांटिटी का रेशो है, ये दोनों फोर्सेस का रेशो है। तो जो फोर्स की यूनिट है यहाँ पे सेम रहेगी फ्री स्पेस में, और मीडियम में भी सेम रहेगी, तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगी। तो जो रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा टॉपिक था, तो हमारे साथ कनेक्ट रहिए और बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। धन्यवाद।